हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की क्लास पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने भारत की नदियों पे बात की थी और भारत की नदियों में मैंने जो है सिंधु नदी तंत्र पे थोड़ा सा चर्चा की थी। ठीक है, ज़रा उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा कि सिंधु नदी तंत्र की कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिंधु नदी तंत्र जो है यहाँ पर है, ये तिब्बत का पठार का मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहाँ पर है? ये तिब्बत के पठार में। ठीक है, तिब्बत के पठार में। यहाँ से जो नदी निकल रही है उसका नाम है सिंधु नदी। ऐसे भारत के जम्मू कश्मीर से बहते हुए जो है ये चली जाती है पाकिस्तान में और गिरती है कहाँ पर? अरब सागर में। यहाँ पर इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है श्योक। इधर से एक सहायक नदी जिसका नाम है काबुल और यहाँ पर एक सहायक नदी जिसका नाम है गोमल। तो ये तीन नदियाँ हो गई, श्योक, काबुल और ये गोमल। ठीक है, गोमल। ठीक, यहाँ पर भारत में कुछ इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे यहाँ पर जो है बैरीनाग झील से, बैरीनाग झील से जो है बैरीनाग झील से एक नदी निकल रही है जो ऐसे भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहते हुए ऐसे चली जाती है। ठीक है, इसका नाम क्या है? झेलम। कौन सी नदी है ये? झेलम नदी। ठीक, यहाँ पर बाड़ा लाचा दर्रा, यहाँ पर रोहतांग दर्रा। ठीक है, और यहाँ पर राकसताल। ये क्या है? राकसताल। कहाँ पर है? तिब्बत के पठार में। यहाँ से एक नदी निकल रही है राकसताल से जिसका नाम है सतलज नदी। सतलज नदी जो है सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर एक गैप है जिसका नाम क्या है? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और ऐसे बहते हुए जो है ये पाकिस्तान में जाकर सिंधु से मिल जाती है। ठीक है, यह है सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिपकिला। यह है सिपकिला दर्रा। ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बता दे रहा हूँ, यह है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। ये कौन सा है? बाड़ा लाचा। बाड़ा लाचा। ठीक है, ये कौन सा दर्रा है? बाड़ा लाचा। रोहतांग दर्रे से दो नदियाँ निकल रही हैं। एक तो ऐसे रावी नदी ब्यास नदी निकलती है, ये जाकर मिल जाती है कहाँ पर? पंजाब के कपूरथला में। यह स्थान कौन सा है? कपूरथला। कहाँ का है? पंजाब का। कपूरथला में जाकर जो है ये मिल जाती है किससे? सतलज से। तो आपसे सवाल पूछेगा कि ये जो सिंधु की सहायक नदी है या सतलज की सहायक नदी है, कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो भारत में ही जाकर जो है सतलज से मिलती है? बाकी अभी जो नदियाँ मैं बनाऊंगा ये सभी पाकिस्तान में जाके मिल रही हैं। ठीक है ना, ये भारत में मिल रही है। तो इस नदी का नाम क्या है? ब्यास। कौन सी नदी है ये? ब्यास। ठीक है, ये है सतलज। ये जो बनी है नदी कौन सी है? सतलज नदी है। ठीक है, यहीं रोहतांग दर्रे से दूसरी नदी निकल रही है, यहाँ से दूसरी नदी निकल रही है, ऐसे बहते हुए जो है इस तरीके से बहते हुए चली जाती है पाकिस्तान में और यहाँ जाकर किससे मिल जाती है? तो ये मिल जा रही है किससे? सॉरी, यहाँ से नहीं होगा, फिर से देखिए इसको, फिर से देखिएगा। यहाँ बाड़ा लाचा दर्रे से, बाड़ा लाचा दर्रे से नदी ऐसे निकल रही है, ऐसे बहते हुए जो है पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है किससे? सतलज से। ठीक है, यहाँ रोहतांग दर्रे के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? रावी नदी। ऐसे ये बहते हुए जो है मिल जा रही है इस नदी में। अब कौन कौन सी नदियाँ हैं देखिए, ये तो हो गया ब्यास, ये हो गया रावी नदी। ये कौन सी नदी है? रावी नदी। ये कौन सी है? तो वो है चिनाव। चिनाव। ये सतलज की सबसे बड़ी सहायक नदी है, देख ही रहे ना आप लोग। यहाँ बाड़ा लाचा दर्रे से निकल रही है, ऐसे बहते हुए जो है जा रही पाकिस्तान में जाकर मिल रही है। ये कौन सी नदी है? तो ये है झेलम। ये कौन सी नदी है? झेलम नदी। तो ये सभी नदियाँ जो है चिनाव में जाकर मिलती है और चिनाव जो है अंततः किससे मिल जा रही है? सतलज से।
तो ये जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज। कहाँ से निकल रही? राकसताल, तिब्बत के पठार से। और बाकी ये सभी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये चीज़ों की चर्चा हम लोग जो है पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक, बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, इसके बाद ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र या सांगपो, ब्रह्मपुत्र या सांगपो। देखिएगा, यहाँ पर ये मानसरोवर, ये राकसताल, ये मानसरोवर है। और ये कौन सा है? राकसताल। इधर ये जो है ये आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर है। ठीक है, आंगसी ग्लेशियर से जो नदी निकल रही है, इस नदी का नाम है सांगपो। कौन सी नदी है ये? सांगपो नदी। देखिएगा, अगर भारत का मैप बनाऊं अगर यहाँ पे, तो भारत के मैप में जो है कुछ इस तरीके से ये लोग बनेंगे। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही होंगी चित्र के माध्यम से। तो ये कौन सी नदी है? ये नदी है सांगपो। तिब्बत के पठार में इसको सांगपो कहते हैं। ठीक है, सांगपो। भारत में इसी नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और यही नदी जब चली जाती है बांग्लादेश में, तो इस नदी को किस नाम से जानते हैं? तो इस नदी को जानते हैं जमुना के नाम से। किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, नदी है एक, इसके 3 नाम हैं। तिब्बत के पठार में इसको सांगपो कहते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो है दिहांग या कोरबा गार्ज से, कोरबा गार्ज से जो है, कोरबा गार्ज से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर जो है दिहांग और लोहित नदियाँ जब आकर इससे मिलती हैं, दिहांग और लोहित, ये कौन सी नदी है? ये है दिहांग। ये कौन सी नदी है? तो ये है दिहांग नदी। ठीक है, और ये कौन सी नदी है? लोहित नदी। तो आपसे सवाल पूछेगा कि ये जो सांगपो है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र कब पड़ता है? तो जब इससे जो है दिहांग और लोहित नदियाँ आके मिल जाती हैं, तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। यहाँ आसाम में आकर जो है ये एक द्वीप का निर्माण करती है, जिसका नाम है मांजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम है मांजुली द्वीप। ठीक है, कहाँ पर है ये? असम में। ठीक, बात समझ में आ रही है? बाकी इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। यहाँ से जो है कपिली नदी आके मिल रही है। कौन सी नदी है ये? कपिली नदी। कई बार सवाल में पूछा गया कि कपिली किसकी सहायक नदी है? तो कपिली जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहाँ से दिबांग नदी आकर इससे मिलती है। कौन सी नदी आके मिल रही है? दिबांग। यह है दिहांग, ये कौन सी है? दिबांग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सुबनसिरी। कौन सी नदी आके मिल रही है? सुबनसिरी। सुबनसिरी, ये कौन सी नदी है? सुबनसिरी है। इधर जो है
एक नदी है जिसका नाम क्या है, मानस नदी। इसी के पास ही बना दे रहा हूँ। ये कौन सी नदी है, यह है मानस नदी, मानस। और यहाँ जो है एक नदी निकलती है कहाँ से, सिक्किम से, तीस्ता नदी। ऐसे बहते हुए जो है आकर इससे मिलती है, तो ये तीस्ता नदी है। कई बार पूछा गया है तीस्ता किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो इन सहायक नदियों को भी आपको याद रखना होगा। तो देखिए, सांगपो नदी ऐसे तिब्बत के पठार से कोरबा गाल से भारत में प्रवेश की। इसके बाएं तरफ से कौन सी नदी मिल रही है, दिहांग नदी मिल रही है, फिर लोहित नदी मिल रही है, ठीक है, लोहित नदी, दिहांग नदी, लोहित नदी इससे आके मिलती हैं, तब इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे आने पे कपिली इसकी सहायक नदी मिलती है इससे। फिर यहाँ जो है तिब्बत के पठार से आके जो है ये दिबांग नदी मिलती है, सुबनसिरी आके मिलती है इससे, मानस आके मिलती है, फिर सिक्किम से निकलने वाली तीस्ता नदी भी इससे आके मिल रही है, ठीक है ना। तो ये जो है सांगपो और उसकी सहायक नदियाँ हो गई हैं ना, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ, ठीक। तो जरा देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो आंगसी ग्लेशियर से, आंगसी ग्लेशियर या इसको चेमा युंगडुंग ग्लेशियर भी कहते हैं, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, तो यहाँ से जो है सांगपो नदी निकलती है, सांगपो नदी निकलती है, ठीक है। भारत में यह किससे, कोरबा गार्ज, कहीं कहीं दिहांग गार्ज भी लिखा हुआ है, दिहांग गार्ज से जो है, कोरबा गार्ज या दिहांग गार्ज से भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, ठीक है ना। भारत में कहाँ से प्रवेश कर रही है, कोरबा या दिहांग गार्ज से, ठीक है। फिर क्या होगा, इसमें बाईं तरफ से इसके दिहांग और लोहित नदियाँ मिलती हैं, बाईं ओर से इसमें, बाईं ओर से दिहांग या लोहित नदी मिलती है, दिहांग और लोहित, दिहांग और लोहित दो नदियाँ मिल रही हैं, दिहांग और लोहित नदी मिलती है। जैसे ये दो नदियाँ मिलेंगी, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, किसका, सांगपो का, मिलती हैं, तब इसका नाम क्या पड़ जाता है, सांगपो से ब्रह्मपुत्र, तब इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। अब देखिए, इसमें कुछ सहायक नदियां भी हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो कपिली इसकी सहायक नदी हैं, दिहांग, लोहित और कपिली ये बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। बाईं ओर से सहायक नदी कौन कौन सी है, तो है दिहांग, लोहित, कपिली, कपिली, ठीक है, दिहांग, लोहित और कपिली नदी, ठीक है। दिबांग, सुबनसिरी, मानस और तीस्ता। दाईं ओर से कौन सी सहायक नदियां हैं, तो दाईं ओर से जो सहायक नदियां हैं उसमें कौन सी है, दिबांग है, ठीक है, मानस, सुबनसिरी, सुबनसिरी बहुत बार पूछा गया है कि सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है, सुबनसिरी, और इसके बाद मानस और तीस्ता, मानस और तीस्ता ये दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ये सभी क्या है, दाईं ओर से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें
और आगे चलेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली आसाम में कौन सी नदी बनाएगी? ब्रह्मपुत्र। ठीक है। हाँ, एक सवाल और पूछता है आपसे कि कौन सी नदी है जो अपनी भ्रंश घाटी में बहती है? तो ये जो है एक भ्रंश घाटी में बह रही है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र भ्रंश घाटी है। ठीक है। तो यहाँ से भी ये सवाल बन सकता है। कौन कौन सी नदियाँ जैसे भारत में आगे मैं पढ़ाऊँगा, नर्मदा, ताप्ती और ये कौन, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ अपनी भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है। तो इस बात को अभी से जाने रहिए, चलते आगे। ठीक है। तो इस बात आपको समझ में आ गई कि आंगसी ग्लेशियर से सांको नदी निकलती है। यह भारत में कोरबा या दिहांग गार से प्रवेश करती है। इसमें बाईं ओर से दिहांग और लोहित नदियों के मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है। इसकी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ दिहांग, लोहित और कपिली है। ठीक है। दिहांग, लोहित और कपिली इसकी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की अगर बात करेंगे तो दिबांग, सुबनश्री, मानस और तीस्ता हैं। ठीक है। बात क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। इसमें देखिएगा आगे। देखिए इसमें ब्रह्मपुत्र नदी अपनी भ्रंश घाटी में बहती है, जिसको अपनी भ्रंश घाटी में बहती है, जिससे जिस घाटी में बह रही है उसको ब्रह्मपुत्र या आसाम घाटी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र या आसाम घाटी के नाम से किसको जानते हैं? तो ये जो जिस घाटी में ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। ठीक है। ठीक। आसाम में जो है, आसाम में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप, विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप कौन सा नदी द्वीप है? मांजुली। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप मांजुली, लगभग 13 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मांजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। किस नदी में है ये? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। किस जगह पर है, किस राज्य में है? तो ये है आसाम में। कई बार सवाल में पूछा गया है। ठीक। फिर यहाँ से आगे निकल कर जो है, आसाम से आगे जो है ये चली जाती है बांग्लादेश में, जहाँ इसको किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। असम के आगे बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ इसको किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना, यमुना नहीं, जमुना के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। जहाँ इसको किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो है गंगा के साथ मिलकर जो है विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करेगी यहाँ पे। ठीक है। ये कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन। ये कौन सा डेल्टा है भाई? सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। किसका किसका बनेगा ये? तो अभी यहाँ से गंगा नदी आके इससे मिलेगी, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा है। मैंग्रोव, सुंदरी, फोनिक्स, इन सभी वृक्षों की यहाँ पे बहुलता है। ठीक है।
चलिए, बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ से कभी कभी पूछता है तीस्ता जल विवाद। तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता जल विवाद है। मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, तीस्ता जल विवाद, तीस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य है। भारत और बांग्लादेश के मध्य तीस्ता जल विवाद है। ठीक है, तीस्ता कहाँ से निकलती है? तो तीस्ता नदी सिक्किम के चेलामू झील से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलेगी चेलामू झील से। ठीक है, चेलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चेलामू झील। यहाँ से जो है कौन सी नदी निकल रही है? तीस्ता नदी। और तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। ठीक है, चलिए, ठीक, तो ये हो गया जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ये कौन सा नदी तंत्र है? सिंध के बाद जो है कौन सा नदी तंत्र ये है? तो ये दूसरा था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं जो है गंगा नदी तंत्र पे बात करूंगा। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।